आप ये बताओ कि इनमें से किस काइजू का जन्म गॉडजिला के डीएनए से नहीं हुआ है किसी भी वर्जन में। ए मेगा गॉडजिला, बी स्पेस गॉडजिला या फिर सी गाइगन। देखते हैं गॉडजिला के कितने फैंस हैं यहाँ। और हाँ, एक सही रैंडम आंसर को पिन भी किया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, प्लेनेट यूजे रहस्य में आपका स्वागत है और आज मैं आ गया हूँ गॉडजिला के डिफरेंट वर्जन्स का पार्ट 2 लेकर। बट यार, आज थोड़े अलग तरह के वर्जन्स के बारे में बात करेंगे। अब रोज हीरोज देखकर आप बोर ना हो जाओ, इसलिए आज की वीडियो होने वाली है विलन्स के नाम, गॉडजिला के ऐसे एनिमीज के नाम जिन्हें गॉडजिला के डीएनए से, गॉडजिला की सेल से बनाया गया है। तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, इस लाल बटन को कर दो काला और बोलो अंधेरा कायम रहे। बायोलांते, जानते हो क्या हुआ जब रोज डे पर गॉडजिला और एक लड़की मिले? क्या हुआ? बायोलांते पैदा हुआ। अरे जस्ट किडिंग यार। बायोलांते एक हाइब्रिड काइजू है जिसे ह्यूमन, रोज और गॉडजिला के डीएनए को मिलाकर बनाया गया था। इसका ओरिजिन 1989 की मूवी गॉडजिला वर्सेस बायोलांते में हुआ था। तो कहानी शुरू होती है जब एक साइंटिस्ट डॉक्टर गेनशिरो शिरिगामा की बेटी एरिका की एक बॉम्ब ब्लास्ट में मौत हो जाती है। बेटी के गम में पिताजी अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हुए एरिका और रोज यानी गुलाब के डीएनए को मर्ज करके एक हाइब्रिड पौधा बना लेते हैं। लेकिन कुछ सालों बाद 1990 में फटता है एक ज्वालामुखी, जिससे आए भूकंप से वो सारे गुलाब भी मर जाते हैं। वो बाप अपनी बेटी से फिर से बिछड़ जाता है, उसका खून खौलता है और इस बार वो गुलाब और अपनी बेटी के उस हाइब्रिड में गॉडजिला की जी सेल्स भी डाल देता है ताकि वो क्रिएचर इनविंसिबल बन जाए। बस फिर क्या, ये राक्षस बड़ा हो जाता है। नाउ बायोलांते की 2 फॉर्म्स होती हैं। पहली फॉर्म में ये एक बड़े अजीब से मॉन्स्टर जैसा दिखता है। अब लोगों के होंठ गुलाबी होते हैं, लेकिन इसके तो होंठ ही गुलाब हैं, जिनमें खतरनाक राक्षसी दांत हैं। अदर देन दैट, इसके शरीर से कई सारी बेलें निकली हुई हैं, जिन सब के एंड पर छोटे छोटे खौफनाक मुंह हैं, जिनसे ये एसिड फेंकता है। नाउ कम्स द सेकंड फॉर्म। भाई, ये फॉर्म देख के मुझे एक एससीपी याद आ रहा है। कौन सा बताओ चलो। ओके, सो इस फॉर्म में इसका मुंह एक क्रोकोडाइल जैसा होता है, जिसके दांत ही दांत हैं। जबड़े में तो ठीक है, साला जीभ पे भी दांत हैं, मुंह के बाहर भी दांत हैं। इसके अलावा जो इसकी बची हुई बॉडी है ना यार, क्या बताऊं, जड़ें निकली हुई हैं, हाथ निकले हुए हैं। राक्षस है ये एकदम भयानक वाला। अब चलिए बात करते हैं इसकी एबिलिटीज की। तो सबसे पहले है इसके तेज, भाले से भी खतरनाक टेंड्रिल्स। यूजुअली गॉडजिला का स्वैग कुछ ऐसा होता है, तुम्हारी ये गोली लोहे के शरीर के पार नहीं जा सकती। बट जब बायोलांते ने अपने टेंड्रिल्स से गॉडजिला के हाथ फाड़े ना, तो गॉडजिला वाज लाइक। देन आता है इसकी वाइन्स यानी बेलों का नंबर, जिनके आगे छोटे छोटे मुंह लगे हुए हैं, जिनसे जस्ट लाइक इट्स प्रीवियस फॉर्म ये एसिड फेंकता है। बाकी यार, अगर ये फाइट में हार रहा हो ना, तो ये खुद को एनर्जी स्पोर्स में कन्वर्ट करके वहां से रफू चक्कर हो सकता है। साथ ही साथ गॉडजिला के डीएनए की वजह से बायोलांते में रीजनरेशन की एबिलिटी भी है, जो काफी कारगर है। और शायद इस रीजनरेशन और एनर्जी स्पोर्स की वजह से इसे मार पाना इम्पॉसिबल है और ये अमर है। 682 का दूर का रिश्तेदार लगता है मेरे को तो ये। स्पेस गॉडजिला। अब बात करते हैं धरती को गुलाम बनाने के लिए स्पेस से आए एक शैतान गॉडजिला के बारे में। दैट इज स्पेस गॉडजिला, जिसे पहली बार 1994 की मूवी गॉडजिला वर्सेस स्पेस गॉडजिला में दिखाया गया था। स्पेस गॉडजिला एक काफी इंटेलिजेंट मॉन्स्टर है, जिसका मोटिव अर्थ पर राज करना होता है। ये ना तो किन्हीं ह्यूमंस के कंट्रोल में होता है और ना ही किन्हीं एलियंस के, बल्कि अपनी फ्री विल से ही सब कुछ कर रहा होता है। ये इतना खतरनाक और चालाक होता है कि गॉडजिला को पेल के छोटू गॉडजिला को किडनैप कर लेता है ताकि गॉडजिला को टॉर्चर कर सके। नाउ कुछ सोर्सेस के अकॉर्डिंग स्पेस गॉडजिला इंटायर गॉडजिला फ्रेंचाइज का सबसे भारी मॉन्स्टर है, विद अ वेट ऑफ 72 करोड़ किलोग्राम्स। आखिर खाता क्या है? अरे ये मोटा नहीं है, वो तो जब ये अपनी फ्लाइंग फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है ना, तब इसकी बॉडी क्रिस्टल से फुली कवर्ड हो जाती है, जिनका वेट काफी ज्यादा होता है। ये उस फॉर्म में उड़ता है यूजिंग टेलीकिनेसिस और मार्क 3 दैट इज अबाउट 3700 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड अचीव कर सकता है। नाउ स्पेस गॉडजिला का ओरिजिन थोड़ा सा मिस्टीरियस है। एक स्पेकुलेशन के अकॉर्डिंग गॉडजिला की सेल्स एक ब्लैक होल के करीब पहुंच के उसके रेडिएशन से एक्सपोज हो गई, फिर म्यूटेट होकर एक क्रिस्टलाइन मॉन्स्टर बन गई। लेकिन आखिर गॉडजिला की सेल्स स्पेस में पहुंची कैसे? तो इसको लेकर 2 थ्योरीज हैं। या तो जब गॉडजिला और मोथरा की बैटल होती है, तब मोथरा के ऊपर गॉडजिला का जेनेटिक मटेरियल चिपक जाता है और मोथरा इस मटेरियल को अपने साथ आउटर स्पेस में पहुंचा देती है। या फिर मे बी जब बायोलांते गॉडजिला से हारता है, तब गॉडजिला के सेल्स बायोलांते के एनर्जी स्पोर्स के साथ स्पेस में पहुंच जाते हैं। नाउ स्पेस गॉडजिला की एबिलिटीज भी काफी इंटरेस्टिंग है। अपनी कॉम्बैट फॉर्म में भी ये अपनी पीठ पर क्रिस्टल्स फॉर्म कर लेता है, जिनसे ये पावर खींच सकता है, रिचार्ज हो सकता है। ये अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑरा भी क्रिएट कर सकता है और साथ ही साथ गॉडजिला के अटैक से बचने के लिए एक शील्ड भी। इसके पास कोरोना बीम अटैक और गॉडजिला की तरह ही रीजनरेटिव पावर्स भी हैं। अब ये उतना फुर्तीला तो नहीं है, बट अपने टेलीकिनेसिस पावर को यूज करके ये फुर्ती की उस कमी को ओवरकम कर लेता है। मेगा गायरस।
2000 की मूवी गॉडजिला वर्सेस मेगागैरिस में गॉडजिला का सामना होता है एक विशाल कीड़े से जो गॉडजिला के खून का प्यासा होता है। मैं तेरा खून पी जाऊंगा। अरे सच्ची में यार, मेगागैरिस दूसरे बड़े क्रिएचर्स की एनर्जी पर फीड करता है। तो कहानी शुरू होती है जब गॉडजिला से परेशान होकर जापानी एक तूफानी वेपन बना लेते हैं। अब देखो यार, गोली मिसाइल इन सब से तो गॉडजिला को कुछ फर्क पड़ना है नहीं, इसलिए डायमेंशन टाइड नाम का एक ऐसा हथियार बनाया जाता है जो गॉडजिला पर ब्लैक होल्स फेंके। वाह जीनियस वाह। अरे लॉजिक और साइंस को फेंको डस्टबिन में। आगे सुनो। तो इस वेपन की टेस्टिंग के दौरान बने वर्म होल से एक 30 करोड़ साल पहले एग्जिस्ट करने वाली मैग्नोला ड्रैगनफ्लाई टाइम ट्रेवल करके प्रेजेंट टोक्यो में पहुंच जाती है। वहां अंडा दे देती है जिससे हजारों कीड़े निकलते हैं। देन ये कीड़ों का झुंड गॉडजिला पर अटैक कर देता है और उसका खून चूसने लगता है। इन कीड़ों से ना गॉडजिला इतना परेशान हो जाता है ना, इतना परेशान हो जाता है क्या बताऊं। देखो भाई, अगर मच्छरों ने कभी तुम्हें भी परेशान किया है ना तो तुम गॉडजिला का दर्द समझ सकते हो। खून चूसकर वो कीड़े गॉडजिला की कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड देन उस एनर्जी को अपनी रानी के कोकून में ट्रांसफर कर देते हैं। बस फिर क्या, वो रानी बन जाती है गॉडजिला और मैग्नोला का हाइब्रिड मॉन्स्टर मेगागैरिस, जो स्पीड में बहुत ही तेज होती है और ऐसी फ्रीक्वेंसीज जनरेट कर सकती है जिससे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के चिथड़े उड़ जाते हैं और इंसान बहरे हो जाते हैं। इसके अलावा इसकी पुछड़ी में एक डंक होता है जिससे दुश्मनों में घुसेड़ के ये उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकती है। मूवी में गॉडजिला और मेगागैरिस की खूब लड़ाई होती है एंड एट लास्ट अपना स्वैग दिखाते हुए गॉडजिला जीत जाता है। お前はもう死んでいる。何？もうは匠でギゼブ。मेगागॉडजिला बेसिकली गॉडजिला का जुड़वा रोबोट वर्जन है। I am Chitti. Speed 1 terahertz, memory 1 zettabyte. यस, काइंड ऑफ लाइक डॉक्टर वसीकरण एंड चिट्टी। मेगागॉडजिला के कई सारे वर्जन्स हैं जिन्हें या तो एलियंस ने या फिर फ्यूचर टेक यूज करके इंसानों ने बनाया है। बट मेगागॉडजिला 3 यानी किरयू सबसे स्पेशल है क्योंकि उसका ओरिजिन 1954 के सबसे पहले गॉडजिला से हुआ था, जिसके स्केलेटल रिमेन्स यानी हड्डियों में मैकेनिकल पार्ट्स लगा के इंसानों ने एक मॉन्स्टर को क्रिएट किया। अब अगर बात करें इसकी एबिलिटीज की तो यार पहली बात तो ये कि एक पटाखों की दुकान है। मुंह में ट्विन मेजर कैनन, हाथों में रेल गन्स, कंधों में रॉकेट लॉन्चर्स, मल्टीपल इंटरलॉकिंग रॉकेट्स, मल्टीपर्पज गाइडेड मिसाइल्स एटसेट्रा से ये लेस है। अदर देन दिस, किरयू की पहली अपीयरेंस में इसके हाथों में मेजर ब्लेड थी और दूसरी में एक एंटी बीस्ट ड्रिलिंग डिवाइस जिससे ये गॉडजिला की स्किन फाड़ते हुए उसकी खुदाई कर देता है। और हाँ, जितना प्यार खुदाई करने वाले इस जेसीबी को हमारे यहाँ की जनता ने दिया था, उतना ही प्यार दुनिया भर से किरयू को भी मिला। बाकी इन सब के अलावा जो सबसे खतरनाक वेपन किरयू के पास है वो है एब्सोल्यूट जीरो कैनन, जो किसी भी चीज को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर फ्रीज कर सकती है। बट इस वेपन के साथ प्रॉब्लम ये है कि इसे यूज करने से मेगागॉडजिला की एनर्जी 40% डाउन हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली ये वेपन पहली मूवी में टूट गया था एंड देन दूसरी मूवी में इसे ट्रिपल हाइपर मेजर कैनन से रिप्लेस कर दिया गया। अब किरयू की सबसे बड़ी वीकनेस है इसके अंदर छुपी हुई गॉडजिला की लाइफ फोर्स, उसकी आत्मा। दैट्स व्हाई जब मिलेनियल गॉडजिला दहाड़ता है तो वो लाइफ फोर्स किरयू पर हावी हो जाती है और उसे कंट्रोल करने लगती है, जिस दौरान उसकी आंखें पीली से लाल हो जाती हैं। नाउ एट लास्ट, सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि मोस्ट प्रोबेबली गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में भी मेगागॉडजिला का एक मेजर रोल हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थे गॉडजिला के अपने खून से बने उसके जानी दुश्मन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।